फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डीएसएसएसबी के थ्रू निकली वेरियस जॉब वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू निकली हैं वेरियस पदों पर भर्तियां। इनमें जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क पे भर्ती होनी है, जूनियर असिस्टेंट पद पे भर्ती होनी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए भर्ती होनी है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश के लिए भर्ती होनी है और एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर भर्ती होनी है। जूनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के पदों पर भर्ती भी जारी हुआ है। इसमें जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है यानी कि ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे 9 जनवरी 2024 से और लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024। तो इसमें वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये भर्ती हैं। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए सर्विसेज डिपार्टमेंट में भर्ती है। ये लेवल 2 की जॉब होती है और 1672 इसमें वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर में सर्विसेज डिपार्टमेंट में लेवल 4 की जॉब है, 143 यहाँ पे पोस्ट हैं और लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें ये जो वैकेंसी है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है भर्ती। लेवल 2 की जॉब है, 256 वैकेंसी है और जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पे भर्ती होनी है इसी डिपार्टमेंट में। लेवल 4 की जॉब है, 20 पद हैं टोटल और जूनियर असिस्टेंट एससीआरटी में होनी है भर्ती। इसमें 40 पद हैं और स्टेनोग्राफर एससीआरटी में ही 4 पे स्केल पे 14 पदों पर भर्ती होंगी है। जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भर्ती होनी है लेवल 2 पे। ये इसमें 30 पोस्ट हैं। तो और आगे जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में है दिल्ली टूरिज्म में ही 2 वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट में है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 28 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल में 5 वैकेंसी और लोअर डिवीजन क्लर्क में है 2 वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट मेड्स में है 10 वैकेंसी और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में है 2 वैकेंसी। दिल्ली स्टेट एंड इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रा दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी है और इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में 104 वैकेंसी है। तो इस तरह टोटल 2354 वैकेंसीज पे भर्ती होनी है डीएसएसबी के थ्रू। अब इनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि किस वैकेंसी के लिए, किस पोस्ट के लिए आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज डिपार्टमेंट में जो ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट का पद है उसके लिए। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें 1672 हैं, 788 जनरल की हैं, 500 ओबीसी, 194 एससी की, एसटी की 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 वैकेंसी हैं। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 12th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के से। दूसरा, टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट की इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में कंप्यूटर पे। और इसमें अलग से कुछ नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 पे लेवल 2 की जॉब है ग्रुप सी की और सेंट्रल सिविल सर्विसेज मिनिस्ट्री नॉन वेजिटेरियन ये पोस्ट होती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 एज लिमिट मांगी गई है और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी कैटेगरी छूट के दायरे में आती है उन्हें। अब बात करेंगे स्टेनोग्राफर ये सर्विसेज डिपार्टमेंट में ही है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है टोटल 143 हैं, जिनमें से जनरल की 57 है, ओबीसी की 34 हैं, एससी की 23, एसटी की 20 और ईडब्ल्यूएस की 9 वैकेंसी। इस तरह से 143 वैकेंसी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास मांगा गया है या फिर 10+2 हो। दूसरा, 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में और 40 वर्ड प्रति मिनट की
टाइप राइटिंग में इंग्लिश में, या फिर 80 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड में और 35 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी की आप टाइप राइटिंग होनी चाहिए टाइप राइटर पे। और यहाँ पे अनुभव वगैरह नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात करें 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका पे स्केल रहता है। ग्रुप सी की जॉब है ये, नॉन ग्रेजुएट नॉन मिनिस्ट्रियल, और एज लिमिट 18 से 27 वही है। और दिल्ली अर्बन सेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में जो एलडीसी कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसमें ये वैकेंसी है 256। इसमें से जनरल की 107, ओबीसी की 69, एससी की 35, एसटी की 19 और ईडब्ल्यूएस की 26 वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है 12 पास होना चाहिए आपको। और इसके साथ ही आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड प्रति मिनट की, या फिर 30 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी में कंप्यूटर पे। और इसमें भी कोई अनुभव नहीं मांगा गया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल है आपका वो रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। ग्रुप सी की जॉब है ये भी, एज लिमिट है 18 से 27, और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी है उन्हें। अब चौथा है दिल्ली अर्बन सेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में जूनियर स्टेनोग्राफर की जॉब। इसमें टोटल वैकेंसी हैं 20, जनरल की 10, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, कोई उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। दूसरा प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड में आपको दक्ष होना चाहिए, और इसके अलावा टाइपिंग होनी चाहिए कम से कम 80 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग। और इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि उनको वरीयता दी जाएगी अगर आपने डिप्लोमा अर्जित कर रखा है ऑफिस मैनेजमेंट में एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसमें पे स्केल की बात करें 25,500 से 81,100 तक पे स्केल रहता है। 18 से 30 एज मांगी गई है, और एज में आपको नियमानुसार छूट दी जाएगी। पांचवा है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि एससीईआरटी। एससीईआरटी में जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें टोटल वैकेंसी है 40, 14 हैं जनरल की, ओबीसी की 11, एससी की 7, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 5। इसमें 12th पास मांगा गया है, और टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड प्रति मिनट की इंग्लिश में, या 30 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी में। और यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। 18 से 27 एज मांगी गई है। सीआईटी में ही दूसरी वैकेंसी है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में स्टेनोग्राफर की। इसमें जो टोटल वैकेंसी 14 हैं, 6 हैं जनरल की, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है। इसमें भी स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड में, और 80 वर्ड प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड में, 40 वर्ड प्रति मिनट की इंग्लिश में कंप्यूटर पे। और डिजायरेबल मांगा गया है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होनी चाहिए आपको। 25,500 से लेके 81,100 पे लेवल 4 की जॉब है ये। 18 से 27 एज मांगी गई है। और दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 30। इसमें 12th पास मांगा गया है, और इसके अलावा टाइप राइटिंग में दक्ष होना चाहिए। 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए आपको इंग्लिश में, और 30 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी में आनी चाहिए। और इसमें स्किल टेस्ट शैल ओनली बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, यानी कि स्किल टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पर होगा। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका पे स्केल रहने वाला है, और 18 से 27 एज मांगी गई है। अपर एज में छूट दी जाएगी रिजर्व कैटेगरी को। और इसी डिपार्टमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी है। 12th पास मांगा गया है, प्लस शॉर्ट हैंड टाइपिंग होनी चाहिए 100 वर्ड प्रति मिनट की। 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका पे स्केल रहेगा। 28 से 27 एज मांगी गई है।
है। और इसके अलावा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जूनियर असिस्टेंट की जॉब है। कुल 28 वैकेंसी हैं। इसमें भी 12th मांगा गया है और टाइपिंग मांगी गई है। 19,900 से लेकर 30,200 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। इसके अलावा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में ही वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। और इसके अलावा दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में है। और जैसे वो 12th मांगी है, 12th के साथ साथ और टाइपिंग वगैरह मांगी है। अब मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल 10 हैं ये वैकेंसी। क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें 12वीं पास प्लस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में। 19,900 से लेकर 23,200 तक आपकी जो पे स्केल रहने वाला है। और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की वैकेंसी है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। टोटल 2 वैकेंसी है यहाँ पे, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और dssbonline.nic.in पर जाकर और ये जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक। और अगर फीस की बात करें तो फीस 100 रुपये दी जाएगी। दूसरा, जो वुमेन कैंडिडेट हैं वुमेन कैंडिडेट से और SC ST से और फिजिकल डिसेबल्ड यानी विकलांग अभ्यर्थियों से कोई यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब बात करें एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन जो होगा वो किस तरह से होगा, तो DSSB विल कंडक्ट वन टायर एग्जामिनेशन, एक ही एग्जाम होगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो दो दो घंटे का होगा ये और 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही नंबर के होंगे। और सिलेबस इसका है जनरल अवेयरनेस 35 नंबर का पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 35 नंबर की पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 35 नंबर का पूछा जाएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी नॉलेज हिंदी लैंग्वेज 35 नंबर की होगी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी 35 का होगा। और बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर इंटरनेट सोशल मीडिया वगैरह से पूछ जाएंगे 25, तो 25 नंबर का। तो इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35 और SC के लिए 30% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस भर्ती के बारे में लगभग सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लगातार ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।